देखिए हाँ, मैं अगर देखिए क्या है, लेट सपोज हम ऐसे मानते हैं ये कंटेनर है, ठीक है ना, राइट, या ये एक रूम है, समझ लीजिए क्लासरूम है, ये क्या है, कोई क्लासरूम है, और क्लासरूम में सब बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे सिट नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कोई टेबल चेयर नहीं है, क्लासरूम पूरी एम्प्टी है, और ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग ऐसे बैठे हैं। मुझे बताओ, ये जो बच्चा होगा ये कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा अगर इसको मूव करना पड़े, इसको अगर हम फ्रीडम दे दें कि भाई तुम मूव कर सकते हो, तो ये क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये कितना वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर इसको हम कहें कि भाई यू आर फ्री टू मूव अराउंड द रूम ऑल, क्या पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ये एक्वायर कर पाएगा एवरीवेयर, पूरे कंटेनर का? नो, आंसर इज रॉन्ग। कौन सा वॉल्यूम एक्वायर नहीं कर पाएगा, कौन सा वॉल्यूम एक्वायर नहीं कर पाएगा? जहां एक्सीलेंट अबैनूर, अब एक्सीलेंट अमिताभ, वो वॉल्यूम एक्वायर नहीं कर पाएगा जहां दूसरे बच्चे बैठे हुए हैं। क्या वो यहाँ ये वॉल्यूम एक्वायर कर पाएगा? नहीं। क्या ये एक्वायर कर पाएगा? नहीं। क्या ये कर पाएगा? ये कर पाएगा? नहीं। तो ये जो बच्चा है वो जो एक्चुअल वॉल्यूम एक्वायर करेगा वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्टूडेंट, राइट। अब क्या मुझे ये बताओ, अब यहाँ बच्चे के जगह में गैस मॉलिक्यूल्स, नाउ दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज अ कंटेनर, या ये क्लासरूम थी, रूम था। नाउ टेल मी, कैन यू डिफाइन नाउ व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस? कैन यू नाउ डिफाइन? अब हम ये नहीं कह सकते इट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, नहीं। अब हम क्या कहेंगे कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द फ्री स्पेस या फ्री वॉल्यूम, जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव इट फ्रीली। जितना फ्री स्पेस इसको मिल रहा होगा गैस मॉलिक्यूल्स को फ्रीली मूव करने के लिए, वो एक्चुअल वॉल्यूम होगा। सो याद रखेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम होता है द फ्री स्पेस और द अवेलेबल वॉल्यूम, ठीक है ना, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली इन द कंटेनर, राइट। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो आपसे गलती नहीं होगी, पहली बात, ठीक है। अब आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये आप तभी कहेंगे जब गैस क्या है, आइडियल है, क्या है, गैस है आइडियल, राइट। अभी हम इस पे आएंगे, राइट। अब एक चीज और, नहीं नहीं, पार्शियल वार्शियल कोई वॉल्यूम नहीं है, राइट, ठीक है, वी विल नॉट से पार्शियल वॉल्यूम, राइट, ठीक है, राइट। अब दूसरी बात सोचिए, अब देखिए अब मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए कल काफी डिबेट हो रहा था, या काफी बच्चे ये भी आर्ग्यू कर रहे थे, सर वॉल्यूम रियल कब ज्यादा हो गया, आइडियल वॉल्यूम कब ज्यादा हो गया, कब कम हो गया, राइट। इसका भी मैं आंसर कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अगर आप देखिए, ठीक है, ये दो डायग्राम अगर आप देखें, ठीक है ना, आइडियल गैस हमने कल कहा था कि आइडियल गैस क्या होता है, पॉइंट मास होता है, क्या होता है, पॉइंट मास होता है, तो ये पॉइंट मास है आइडियल गैस, राइट। अब मुझे ये बता, और ये रियल गैस है क्योंकि हमने बोला था ये रिजिड होता है, सम स्फेरिकल होता है, इसका कुछ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। इस फिगर को नहीं देखना है आपको, सिर्फ इधर कंसेंट्रेट करना है। अब ध्यान से देखिए, मुझे बताइए, ठीक है ना, ये कंडीशन लो प्रेशर की है, मॉलिक्यूल सब दूर दूर है, एक्सपेंडेड है, ठीक है ना, मतलब लो प्रेशर की कंडीशन है, ये क्या है, लो प्रेशर की कंडीशन है। मुझे बताओ, अगर ये इस कंडीशन में किस गैस मॉलिक्यूल को ज्यादा फ्री स्पेस मिल रहा है, रियल की आइडियल, किस गैस मॉलिक्यूल को ज्यादा फ्री स्पेस मिल रहा है, आइडियल को, किस पे मिल रहा है, आइडियल को। आप देख सकते हैं आइडियल को, राइट, सेम चीज है, राइट। ऐसे कहें कि एक क्या है, एक क्लासरूम है, सिमिलरली दूसरी क्लासरूम है, एक क्या है, एक बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं जो बैठे हुए हैं, और एक क्या है, आप लोग बैठे हुए बड़े बच्चे हैं। तो किसको फ्री स्पेस ज्यादा मिलेगा, जो किड्स है उसको ज्यादा मिलेगा, फ्री स्पेस मिलेगा, राइट। ठीक है, सो इसीलिए कल मैंने कहा था जब लो प्रेशर होगा तो आइडियल वॉल्यूम ग्रेटर देन क्या होगा, रियल वॉल्यूम होगा। आइडियल वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर देन रियल वॉल्यूम होगा। और ये हमने कल इसका डायग्राम भी देखा था, ये वाला, कि अब लो प्रेशर है तो लो प्रेशर वी आइडियल ग्रेटर देन क्या है, वी रियल है, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब इस फिगर को देखिए, अब इस फिगर को देखिए, हमने क्या करा,
सभी गैस मॉलिक्यूल्स को या सभी बच्चों को बोला इकट्ठे हो जाओ। यहाँ पे मैंने क्या बोला, सभी बच्चों को क्या बोला, जबरदस्ती कहा कि सब कोने पे एक कॉर्नर पे इकट्ठे हो जाओ सारे के सारे। तो अब मुझे बताओ, जब सारे कॉर्नर पे एक ही कॉर्नर पे मैंने इकट्ठा कर दिया, तो मुझे बताओ उस समय किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का? क्या होगा, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इनका सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है ना, राइट। सेम चीज है, यही बच्चे हैं, मैंने इनको बोला सभी कॉर्नर पे इकट्ठे हो जाओ, और आप लोगों को बोला सभी कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाओ। विच विल एक्वायर मोर स्पेस? कौन ज्यादा एक्वायर करेगा, बच्चे की आप लोग, यंग, ठीक है ना, कि किड्स? कौन से करेंगे? यंग लोग ज्यादा वॉल्यूम, नहीं यार, यंग लोग ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे बेटा, यू पीपल। क्योंकि मैंने अभी कॉर्नर पे बोला, सबके सब कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाओ, एक जगह पे कोने पे हो जाओ। तो आप देख सकते हैं, अगर ये दोनों फिगर देखें तो ये क्या है, ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम है किसका? अब क्योंकि इकट्ठे हो गए सारे के सारे, तो ये वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम आइडियल है और ये वॉल्यूम रियल है। अब मुझे बताओ, ये कंडीशन है हाई प्रेशर की, आपने कंप्रेस कर दिया, दबा दिया पिस्टन से, पिस्टन की हेल्प से दबा दिया। सो दिस मीन्स क्या होगा, जब आपने दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, जैसे ऐसे अगर हमने देखा, ये है देखिए, एक ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन भी है, यहाँ मॉलिक्यूल ऐसे हैं और यहाँ मॉलिक्यूल ऐसे हैं। जब हमने कंप्रेस कर दिया इसको यहाँ पे, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा, आइडियल का आएगा कि रियल का आएगा? जब हमने कंप्रेस कर दिया, उसके फर्दर और कंप्रेस नहीं कर सकते हम उसके फर्दर और कंप्रेस नहीं कर सकते, तो किसका आएगा, रियल का आएगा, आइडियल का वॉल्यूम कम आएगा। सो इसीलिए हमने क्या बोला था, जब हाई प्रेशर होगा, जब हाई प्रेशर होगा तो रियल वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, आइडियल वॉल्यूम होगा। क्या होगा, रियल वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, आइडियल वॉल्यूम होगा, राइट। इसीलिए कल हमने जो फिगर बनाया था वो ये था कि जब हाई प्रेशर होगा तो रियल वॉल्यूम ग्रेटर देन क्या होगा, आइडियल वॉल्यूम होगा, हाई प्रेशर। आई थिंक नाउ आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा क्यों हाई प्रेशर पे ऐसा है और क्यों लो प्रेशर पे ऐसा है। ठीक है, और जो भी वो रोहन और रोहित थे, जो भी वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, आई डोंट नो, ठीक है ना, अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, आफ्टर द क्लास कुछ बात बोलेंगे, ठीक है ना, राइट, कि सर ने थोड़ा ऐसा पढ़ा दिया, ठीक है ना। रोहित थे, राइट, ठीक है। रोहित, यू गॉट इट? आर यू इन द क्लास? ठीक है, चलिए, यहाँ ही इज नॉट रिप्लाइंग इट। ठीक है, तो आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट रिगार्डिंग रियल वॉल्यूम एंड आइडियल वॉल्यूम एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, ऐसा क्यों होता है, राइट। अरे सिद्धार्थ भाई, मिल जाएगा यार, पहले यहाँ तो कंसंट्रेट करो। यू वांट टू लीव द क्लास, यू कैन लीव नाउ यार, डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस। मिल जाएगा आपको आज, आपको मिलता नहीं है क्या? जो चीज पढ़ाई जाती है उस पर आप कंसंट्रेट नहीं करते, अलग ही चीज चल रही होती है आपके पास। ठीक है, राइट। आप देखिए, हाँ, ठीक है, कल हमने क्या किया था, कल हमने रियल गैस पढ़ा था कि व्हाट इज रियल गैस एंड what is ideal gas and what is the difference between real gas and ideal gas, ठीक है ना, we have defined it, ठीक है ना, we have given the condition when all real gas behaves ideal, that is at low pressure and high temperature, and we have seen some graph also, right, ठीक है, right. So today student, अब हम real gas जो हमने कल पढ़ी थी, we want to give a mathematical relation of a real gas, ठीक है ना, which is known as Van der Waal gas equation। क्या बोलते हैं उसको, रियल गैस इक्वेशन। जो रियल गैस की, जैसे आइडियल गैस की इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, ऐसी जो रियल गैस जो होती है उसकी जो इक्वेशन होती है उसको वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना, बिकॉज इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट हुज नेम इज वैन डर वाल, ठीक है ना, और इसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, राइट। अब क्या था, हमने कल लास्ट में मैंने बताया था, ड्यू टू पोस्टुलेट्स, ठीक है ना, विच इज नॉट ओबेड बाय क्या, रियल गैस। जो क्या था, अगर हम, अब मैंने जो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा था, अगर उसमें देखें तो पोस्टुलेट नंबर 2 एंड पोस्टुलेट नंबर 3 इज नॉट ओबेड बाय द रियल गैस, राइट। तो क्या हुआ, वैन डर वाल ने देखा कि जो मैक्सवेल ने जो पोस्टुलेट्स दिए उसमें 2 एजम्पशंस रॉन्ग हैं। वो एजम्पशंस क्या थे, एक सेकंड एग्जाम्पशन और एक थर्ड एग्जाम्पशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ
गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्जिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और सेकंड था, जो थर्ड था, अगर हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो वो था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, अब ठीक है, सो ये दो एजम्पशन रॉन्ग थे। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करा इन्होंने, वैन डर वाल ने आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, ठीक है ना, बाय रिमूविंग, बाय करेक्टिंग दिस टू एजम्पशंस, राइट। एंड आफ्टर करेक्शन, ठीक है ना, जो आइडियल गैस इक्वेशन निकल के आई, ठीक है ना, उसको उन्होंने क्या बोला, वैन डर वाल गैस इक्वेशन, राइट। सो if you want to write, you can write it side by side, ठीक है ना। so what I have said, I have written over here, the gas shows appreciable deviation from an ideal gas behavior, ठीक है ना। this led van der Waal to point out that Maxwell has made two assumptions wrong in the postulates of KTG। दो assumptions उन्होंने wrong assume करे थे, ठीक है ना, in the postulates of KTG। so van der Waal proposed two correction, उन्होंने दो correction दिए, ठीक है ना। एक करेक्शन को बोला जाता है वॉल्यूम करेक्शन और एक करेक्शन को कहा जाता है प्रेशर करेक्शन। सो दो करेक्शन उन्होंने दिए, वन इज प्रेशर करेक्शन एंड इज वॉल्यूम करेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टूडेंट, डोंट मिस इट, ठीक है ना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आज का लेक्चर आपको नहीं आएगा, ठीक है ना, राइट, सो आपको क्लियर नहीं होगा बेटा ये पूरा भी टॉपिक, राइट, ठीक है। इज माई कॉपी इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इज माई वीडियो इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू बेटा, ठीक है। मुस्कान चेक योर नेट बेटा, चेक योर ऑन साइड बेटा, ठीक है, राइट। आइए अब वॉल्यूम करेक्शन देखते हैं बेटा, ठीक है ना, कि उन्होंने वॉल्यूम, पहले हम वॉल्यूम करेक्शन देखेंगे, ठीक है। अब ये वही एग्जांपल है जो हमने अभी डिस्कस किया था, राइट। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉइंट मास होते हैं, ठीक है ना, और रियल गैस मॉलिक्यूल्स मैंने कल बोला था रिजिड स्फेरिकल होते हैं, विच हैव सम एप्रिसिएबल वॉल्यूम, उनका कुछ एप्रिसिएबल वॉल्यूम होता है या सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है, राइट। अब क्या किया, गैस मॉलिक्यूल्स पहले सभी जगह डिफ्यूज्ड थे, दे आर कवरिंग ऑल ओवर द रूम। मैंने क्या करा, मैंने कहा सभी गैस मॉलिक्यूल्स की सबके सब एक कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाओ। तो जब देखा कि कॉर्नर पे जब इकट्ठा हो जाओ तो सिर्फ इतना वॉल्यूम इन्होंने कवर किया, सो विच इज ऑलमोस्ट नेग्लेक्जिबल। तो इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से, उनकी अपने की वजह से क्या होगा, वो नेग्लेक्जिबल होगा। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि हर गैस मॉलिक्यूल्स को जो फ्री स्पेस मिल रहा है, वो एक्चुअल फ्री स्पेस क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि इनका खुद का वॉल्यूम क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लेक्जिबल, ठीक है, राइट। सो वीसी इज द वॉल्यूम ऑफ क्या है, कंटेनर है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे वीसी ले रहा हूँ, और वीआईजी क्या है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लेक्जिबल, वॉल्यूम ड्यू टू आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लेक्जिबल। दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्या होगा, कंटेनर होगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स को अब जो फ्री स्पेस मिलेगा which is equal to volume of the container, because ये जो वॉल्यूम है ये ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लेक्जिबल, राइट। जो कि हमने अभी कहा था कि जो V एक्चुअल है, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये नेग्लेक्जिबल है। सो दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, राइट, ठीक है, राइट। अब रियल गैस की बात करते हैं। रियल गैस मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल एंड रिजिड एंड हैव सम सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। तो पहले सब डिफ्यूज्ड थे, जहां हमने इनको फिर से बोला कि आप एक कॉर्नर पे सब के सब इकट्ठा हो जाओ, ठीक है ना, तो देखा कि इसका वॉल्यूम कुछ सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम विच कैन नॉट बी नेग्लेक्जिबल। सो यहाँ पे क्या हो जाए, वॉल्यूम ऑफ जो गैस होगा विल नॉट बी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि इस बार जो फ्री स्पेस मिल रहा है गैस मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए इज नॉट इक्वल टू या ऑलमोस्ट नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्या है, कंटेनर है यहाँ पे। इसीलिए द रीजन इज क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है, आरजी मतलब रियल गैस मॉलिक्यूल्स, इज सिग्निफिकेंट नॉट नेग्लेक्जिबल, ये नेग्लेक्जिबल नहीं है, राइट। सो दिस मीन्स, मुझे आप बताइए व्हाट विल बी द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, एनीबॉडी कैन आंसर इट इफ वी वांट टू। What is the actual volume of a real gas? A volume of container minus volume of container minus क्या होगा, this volume, volume of container minus क्या होगा, this volume हो जाएगा, ठीक है ना, राइट, ठीक है, क्लियर है, हाँ, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से फिर से, ठीक है ना, राइट। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल थे, जब हमने उनको बोला कि सबके सब कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाओ, तो ये वॉल्यूम बहुत ही कम आया था। So this means this volume is negligible,
सो हम यहाँ पे कहेंगे कि ईच मॉलिक्यूल इज गेटिंग अ फ्री स्पेस टू मूव इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, नेग्लेक्जिबल है, तो जो यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्या है, कंटेनर है। ठीक है, इस एक्चुअल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में एक्चुअल लिख देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल VA इज एक्चुअल, राइट। बट जब रिजिड गैस मॉलिक्यूल्स या स्फेरिकल है, इनका कुछ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है, हमने जब बोला कि सबके सब एक कॉर्नर पे गैदर हो जाओ, तो जब गैदरिंग करा इन्होंने साथ में, तो देखा कि इनका जो वॉल्यूम है वो काफी सिग्निफिकेंट आ रहा, विच इज नॉट नेग्लेक्जिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। दिस मीन जो ईच गैस मॉलिक्यूल है उसको जो अब फ्री स्पेस मिल रहा है इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो दिस मीन्स एक्चुअल वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर नहीं है, बिकॉज रियल गैस मॉलिक्यूल्स इज सिग्निफिकेंट नॉट नेग्लेक्जिबल। इसका मतलब हमें जो वॉल्यूम करेक्शन करना है, जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करा है जो मैंने अभी तक बोला है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज अ फ्री स्पेस और वॉल्यूम अवेलेबल टू अ गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब आप कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो द एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, फ्री वॉल्यूम है। ठीक है ना, क्या है, फ्री वॉल्यूम है। और हमने जब आइडियल केस माना था, तो आइडियल में हमने बोला था कि सारा का सारा स्पेस फ्री है, तो ये फ्री वॉल्यूम को ही हम क्या कह रहे हैं, आइडियली आइडियली इतना ही वॉल्यूम हमें एक्चुअल में गैस मॉलिक्यूल्स को मिल रहा है। ठीक है ना, राइट। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स, बाय ऑल गैस मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं यहाँ पे। सो V कंटेनर को मैं यहाँ पे V लिख रहा हूँ और V एक्चुअल को क्या लिख रहा हूँ, VI लिख रहा हूँ। ठीक है ना, राइट। सो दिस मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ तो ये हो गया, राइट, ये हमने डिफाइन कर लिया, राइट। अब देखिए क्या है, अगर एक गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो B है, हम क्या कह रहे हैं, एक गैस मॉलिक्यूल का, सॉरी 1 मोल, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, B है, क्या है, B है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितना होगा, n इंटू बी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया है। ठीक है ना, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज B। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा, n इंटू बी। तो दिस मीन जो VI हो जाएगा इज इक्वल टू V ऑफ कंटेनर माइनस V ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। V कंटेनर में V लिया था, तो ये V हो गया माइनस n इंटू बी। ठीक है, दिस इज नोन एज वॉल्यूम करेक्शन। इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम करेक्शन। ये बहुत ही सिंपल है बेटा। ठीक है ना, अभी हमने देखा था कि ये क्या होगा, अगर हम इसका वॉल्यूम देखना चाहेंगे, जो ये जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम जो क्या होगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम इज एक्चुअल वॉल्यूम, यही हो जाएगा बस। तो यहाँ पे हमने अब गैस के मॉलिक्यूल्स, एक मोल गैस मॉलिक्यूल्स का B है और n मोल होंगे तो n इंटू बी हो जाएगा, राइट। ठीक है, सो दिस इज वॉल्यूम करेक्शन। और B को क्या कहते हैं स्टूडेंट, B इज नोन एज वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, राइट। यू वांट टू राइट इट बेटा, आप लिखना चाहते हैं क्या? ठीक है, राइट। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, V, B इज नोन एज, अब B को कहते हैं क्या बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, V इज नोन एज वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन। B को क्या कहते हैं, वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन। और B के दो और नेम है, टू और नेम है, क्या क्या कहते हैं उनको, B इज ऑल्सो नोन एज को वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या मुझे आप बता सकते हैं इस B की जो कोई, जो B है इसकी कोई यूनिट होगी, क्या B की कोई यूनिट होगी, इस कांस्टेंट की कोई यूनिट होगी, अगर यूनिट होगी तो क्या होगी, एनीवन? फिजिक्स में आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा, राइट। हाँ, रोहन ने आंसर सही दिया है, बाकी सभी ने गलत दिया है। ठीक है ना, राइट। आपको यूनिट एंड डायमेंशन नहीं आता बेटा, साफ सी बात, ठीक है ना, राइट। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ प्लीज इधर ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है ना, अरे सब पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, ठीक है ना, राइट।
ध्यान से देखिए, ठीक है। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप इक्वेशन लिखते हैं और आपने पता नहीं कितनी बार लिखी हुई होगी। व्हाट इज दिस यूनिट? V की मीटर पर सेकंड, U की यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड, और AT की यूनिट क्या होती है? मीटर, ये AT की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप हाथी, आप क्या कर सकते हैं, एक एलिफेंट है तो उसको, एलिफेंट को एलिफेंट से माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक एलिफेंट है और दूसरा यहाँ पे हॉर्स है, उसको आप प्लस माइनस कर रहे हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, बट डिफरेंट क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। मास को वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप, हाँ, अगर आप S इज इक्वल टू क्या लेते हैं, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखें इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, इसकी यूनिट AT की मीटर, ठीक है ना। यूटी, इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर, और हाँ इसकी AT स्क्वायर की भी यूनिट क्या होगी? मीटर, तो ये सब मीटर। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, डिस्टेंस को डिस्टेंस से ऐड कर रहे हो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सब डिस्टेंस 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 को ऐड कर रहे हो आप। और यहाँ क्या कर रहे हो, वॉल्यूम वॉल्यूम को ऐड कर रहे हो आप, एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम को ऐड करके थर्ड वॉल्यूम मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक डिस्टेंस दूसरे डिस्टेंस को ऐड कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस मिल रहा है। ऐसे नहीं डिस्टेंस को वॉल्यूम से ऐड कर दिया या डिस्टेंस को एक्सेलरेशन से ऐड कर दिया, वो नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताइए, क्या आप बता सकते हो इसकी यूनिट क्या होगी? जिसने आंसर नो बोला था, कैन एनीबॉडी डिफाइन इट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? बी, नहीं, गलत आंसर है। अरे बेटा अब तो आंसर दे दो यार, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम। इसकी यूनिट भी क्या होगी? वॉल्यूम। इसका मतलब एन इंटू बी की यूनिट क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए। अब एन इंटू बी की यूनिट क्या है? वॉल्यूम। सो दिस मीन्स बी की यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम अपॉन क्या हो गया? मोल हो गया। तो यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम अपॉन मोल। बेटा ध्यान से पढ़िए, हाँ, वॉल्यूम बाय मोल, ठीक है। ऐसे ही पढ़िए, रटिए नहीं उसको, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम माइनस एन इंटू बी, तो सबकी यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम होगी, तो ये वॉल्यूम, तो ये भी वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? एन इंटू बी की, ये भी क्या होगा? वॉल्यूम होगा। सो दिस मीन्स बी की यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम अपॉन मोल हो गया। सो दिस मीन्स द यूनिट ऑफ बी, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, यूनिट ऑफ बी क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन मोल या लीटर पर मोल, ठीक है। वॉल्यूम पर मोल या लीटर पर मोल या मीटर क्यूब पर मोल, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। अब बी क्या सिग्निफाई करता है? बी सिग्निफाई करता है साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जिसका साइज जितना ज्यादा होगा गैस मॉलिक्यूल्स का, उसकी बी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो बी टेक्स अकाउंट ऑफ द साइज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। बी क्या करता है? साइज को अकाउंट करता है, ठीक है ना। जिसका साइज जितना बड़ा उसकी बी की वैल्यू उतनी बड़ी, ठीक है ना। चलिए मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ F2 या Cl2, तो किसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी? किसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी? F2 की Cl2? अरे यार भैया, ठीक है, जो F2 बोल रहे बेटा, फिर तो आपने, ठीक है ना। हम पढ़ चुके हैं गैसेस, हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो क्या होगा? Cl2 की वैल्यू बड़ी होगी किससे? F2 से। अगर यही मैं पूछता हूँ हीलियम, मैं यही आपसे पूछता हूँ, अरे चंदन बेटा सही से पढ़ो भैया, ठीक है ना, पता नहीं क्या कर रहे हो, F2 को बोल रहे हो, ठीक है। अगर मैं यही बोलता हूँ हीलियम, अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सबसे ज्यादा किसकी, सबसे सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी बी की वैल्यू किसकी है? विच इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बी? अबे आर्यन यार, हीलियम थोड़ा ना होगा, जेनॉन क्यों होगा यार, हद कर दिया आप लोगों ने। डाउन द ग्रुप 18 ग्रुप है, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता। हीलियम, ठीक है, यहाँ पे नियॉन भी आता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, आर एन। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? आर एन का। उसके बाद किसका होगा? जेनॉन का। उसके बाद किसका? क्रिप्टॉन का। उसके बाद आर्गन का, फिर नियॉन का और फिर हीलियम का,
ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है, देखते कौन बताता है। अगर ये है, देखिए यहाँ, ठीक है, सी 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 ये है, और एक है सी 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 और सी, क्या आप बता सकते हैं किसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी? ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। किसकी एन की वैल्यू ज्यादा होगी, एन ब्यूटेन की, आइसोब्यूटेन की? किसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी, एन ब्यूटेन की वैल्यू ज्यादा होगी, आइसो की नहीं होगी। आइसो क्या हो गया, गोल हो गया, गोल सा, राइट, ये ज्यादा लंबा सा है, सिलेंड्रिकल है ये, इसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना, एज कंपेयर टू किससे, आइसो से। याद रखेंगे, जैसे जैसे, अबे अट्रैक्टिव पूछ रहा हूँ रोहन, क्या मैं साइज पूछ रहा हूँ आपको, अलग ही धुन में चलते हो, साइज अट्रैक्टिव बोल रहे हो, ठीक है, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, प्लीज इंपॉर्टेंट लाइन में फिर से बोल रहा हूं, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, बी की वैल्यू कम होती जाएगी, बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए यहाँ, इसको बोलते हैं एन पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। अब बताइए बी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी, बी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी, एन पेंटेन की, फिर किसकी, आइसोपेंटेन की, और फिर किसकी, नियोपेंटेन की, ठीक है। याद रखिए तरीका क्या होता है आइसो और नियो पहचानने का, किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं, जिस किसी कंपाउंड में, प्लीज ध्यान से देखिए, जिस किसी कंपाउंड में ऐसे एल शेप दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, ऐसा एल शेप, तो ये जान लीजिएगा आइसो है। और जिस किसी में भी ऐसा टी शेप दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ऐसा टी शेप, इसको बोलते हैं नियो। तो ये याद रखने का तरीका है कि जब कभी भी आपको ऐसा टी शेप दिखाई देगा तो नियो है, ऐसा एल शेप दिखाई देगा तो क्या है, आइसो होता है, ठीक है। वो 2 डिग्री 3 डिग्री वो आप देखते रहिएगा, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है, राइट, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा, बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही ऑर्डर गिवन है, इसका भी यही ऑर्डर गिवन है, राइट, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, राइट। अब देखिए यहाँ, राइट, अब हम बी की वैल्यू, मैंने अभी आपको बताई थी कि बी की वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। समटाइम क्या होता है, बी की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए उसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कंसंट्रेट करिएगा इस टॉपिक पे। तो कैलकुलेशन ऑफ बी दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि बाइनरी कोलिजन मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, बाइनरी, बाइनरी मतलब दो मॉलिक्यूल, बाई दो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मतलब दो, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, हम कोलिजन मान के चल रहे हैं कि सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है ना, वो क्या होगा, एक तो ये क्या होगा, ये अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये इसके अगर साथ चिपका हुआ है तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इतना, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ये खुद वॉल्यूम है, ये खुद का मॉलिक्यूल है, तो इसका खुद का वॉल्यूम है, राइट, ठीक है ना, और इसके साथ एक मॉलिक्यूल जो चिपका हुआ है, ठीक है ना, कोलिजन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो हमें क्या है, ये आर है और ये आर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2r का जो रेडियस होगा, ठीक है ना, अब रेडियस कितना हो गया, 2r, तो इसका मतलब जो 2r का अगर रेडियस होगा तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा स्फीयर, इफ द रेडियस इज 2r। अब क्या है, रेडियस अगर 2r हो गया तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, एनीवन, अगर रेडियस 2r हो गया तो हाउ मच वॉल्यूम एनी स्फीयर कैन ऑक्यूपाई, 8/3, 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब,
और क्या है 4/3, r की जगह कितना 2r का क्यूब, सो दिस मीन दैट इज 8 4/3 पाई r क्यूब, ये होगा, क्या होगा 8 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। क्या है, बाइनरी कोलिजन मान के चल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो क्या होगा, बाइनरी कोलिजन का मतलब क्या, एक ये मॉलिक्यूल है और इसके साथ एक मॉलिक्यूल बिल्कुल कोलाइड करके चिपका हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम जो ये इनका जो, अब ये स्फीयर है, इसके साथ ये स्फीयर एक चिपक गया है। इसका मतलब अब जब ये स्फीयर चिपक गया तो इसका रेडियस कितना हो गया, ये तो खुद आर था और ये भी आर हो गया। इसका मतलब कितना रेडियस हो गया, 2r का रेडियस हो गया। इसका मतलब अब ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो ये वाला ऑक्यूपाई करेगा, जिसका रेडियस क्या होगा 2r। इसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब इतना वॉल्यूम, ठीक है ना, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स या इतना वॉल्यूम फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम तो इसका खुद का है और ये जिसके साथ चिपका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम है, जो शेडेड पोर्शन वाला वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होगा किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स को फ्रीली मूव करने के लिए, ठीक है। सो ये क्या, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम, दिस मच स्पेस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अ गैस मॉलिक्यूल्स टू फॉर फ्री मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज v। तो b क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब फॉर 2 मॉलिक्यूल्स, किसके लिए, ये 2 मॉलिक्यूल के लिए। सो b इज इक्वल टू क्या हो गया 8 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। सो b इज इक्वल टू 8v हो गया, किसके लिए, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। सो पर मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो गया 4v हो गया, कितना हो गया 4v। तो फॉर पर मॉलिक्यूल इज 4v, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये क्या एक मॉलिक्यूल्स के लिए 4v है तो एक मोल के लिए कितना वॉल्यूम होगा एक्सक्लूडेड, एनीवन। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल, सो व्हाट विल बी द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल ऑफ गैस, एनीवन। हाँ, Na से क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, Na से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम for 1 mole of gas is 4 into V into Na for 1 mole of gas, ठीक है। सो प्लीज ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या करना है आपको, वो आपको किसी भी बोलेगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैलकुलेट करो, दिस मींस यू हैव टू कैलकुलेट द V, फॉर्मूला है 4VNA, ठीक है ना। Na आपको पता है 4 पता है, V के लिए 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा, उसके लिए रेडियस गिवन होगा, तो इस फॉर्मूले पुट कर देंगे, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B, ठीक है ना। बट 90% केसेस में B की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, इन सम क्वेश्चन, ठीक है ना, ही कैन आस्क यू टू कैलकुलेट इन अ सेपरेट क्वेश्चन आल्सो, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा मैंने, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंटू कितना Na, ठीक है ना। करेक्ट है बेटा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल होगा बेटा, है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। क्लियर है बेटा, ये प्लीज सब लोग को क्लियर होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का, ठीक है ना, राइट। आइए, सो हमने बच्चों क्या कर रहा, हमने वॉल्यूम करेक्शन कर लिया, अब आइए प्रेशर करेक्शन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, वी आई इज इक्वल टू वी माइनस एन बी था, तो पीवी इज इक्वल टू क्या है एनआरटी है। तो अब v के जगह हमने क्या रख दिया, v माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या कर दिया, एनआरटी कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसको क्या करा, थोड़ा रीअरेंज कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आगे P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो एजम्पशन थर्ड था वो भी रॉन्ग था, ठीक है ना, आइए इसको समझते हैं, राइट, ठीक है, पहले ध्यान से देखेंगे उसके बाद फिर आप समझेंगे, राइट, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना, हमने ये क्या था कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में हमने ये अज्यूम किया था कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। बट ठीक है ना, हमें पता है कि हर गैस लिक्विफाई हो सकती है, दिस मींस डेफिनेटली सभी में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा।
अब ध्यान से देखिए, हाँ, ठीक है ना, आप ऐसे सोचिए, ठीक है ना, कि ये एक रूम है, क्या है, एक रूम है, ठीक है ना, राइट। इस रूम में ऐसे सोचिए कि हमने क्या करा कि 11th क्लास के बच्चे, ठीक है ना, 11th क्लास के जो आप लोग हैं, डिफरेंट स्कूल के हमने 10 स्टूडेंट इस क्लासरूम में रख दिए, 1 2 3 4 5 10 10 स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल, ऑल आर ऑफ डिफरेंट स्कूल हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और सभी के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ठीक है ना, यू ऑल आर मूविंग रेंडमली, इसका मतलब आप सब लोग क्या कोलाइड करोगे वॉल्स ऑफ कंटेनर में, और आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, या ऐसे सोचिए कि क्या है, सिर्फ एक बच्चे पे पट्टी बंधी हुई, बाकी बच्चों पे पट्टी नहीं बंधी हुई, ऐसे सोचे हमने क्या करा कि एक बच्चे के आंख में हमने पट्टी बांधी, बाकी बच्चों के आंखों में पट्टी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा, आप इधर उधर कोलाइड कर रहे हो, ये आपको नहीं जानते हैं, तो क्या ये आपकी हेल्प करेंगे, आपको बचाएंगे दीवार से कोलिजन करने के से? दे आर अननोन टू यू, ये आपको नहीं जानते हैं और आप कोलाइड कर रहे हैं, क्या क्या ये आपको बचाएंगे कोलिजन से, वॉल ऑफ कंटेनर की आपको चोट ना लगे? नहीं, क्या है, नो। आप देखिए, अब अगला केस क्या है, यही 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, अब ये सारे के सारे लेट्स सपोज क्या है, गुरुकुल के हैं, किसके हैं, गुरुकुल के हैं। अब 10 के 10 स्टूडेंट गुरुकुल के हैं, आप समझ लीजिए लेट्स सपोज साई, ठीक है ना, लेट्स सपोज साई स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, राइट, ठीक है, राइट, और पीछे सभी जो स्टूडेंट है उनके आंखों पे पट्टी नहीं है। अब मुझे बताओ कि आप साई को रोकोगे कि वो बहुत तेजी से कोलाइड करे कि ना करे? आप क्या करोगे? यस, अब आप उसको रोकोगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पहले केस में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मुझे बताओ, क्या पहले केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था? फर्स्ट केस में नो। क्या दूसरे केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? यस है। अब मुझे बताओ कि किस में इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन किस में ज्यादा केस में होगी, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन किस में ज्यादा होगी? फर्स्ट केस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड केस में। अब मुझे बताओ किस केस में प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? किस केस में प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा? फर्स्ट केस में। वेरी गुड, नॉट सेकंड केस यार, फर्स्ट केस। कि मैंने पहले बताया था जितना ज्यादा कोलिजन होगा तेजी से उतना क्या होगा, प्रेशर होगा। सो दिस मीन्स आइडियली प्रेशर क्या था, ये आइडियल केस है और ये रियल केस है। तो मुझे बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है, आइडियल प्रेशर ज्यादा होगा कि रियल प्रेशर ज्यादा होगा? कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? आइडियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे? रियल प्रेशर से। इसका मतलब क्या है, अरे रियल क्यों ज्यादा होगा साई? ठीक है, आइडियल ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे क्या इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन ज्यादा है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो P हमने लिखा था nRT/V-NB, ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या था, आइडियल प्रेशर था, ये प्रेशर कुछ ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, इससे हम यहाँ पे क्या करें, कुछ प्लस करें कि माइनस करें? यहाँ पे क्या करें बच्चों, क्या हम कुछ प्लस करें कि माइनस करें? क्या करें यहाँ पे, प्लस करें कि माइनस करें सच दैट इसके बराबर आ जाए? माइनस करें, वेरी गुड, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ माइनस करके लिख रहे हैं पीसी, क्या लिख रहे हैं, पीसी। पीसी मीन्स प्रेशर करेक्शन। क्या है, पीसी मीन्स प्रेशर करेक्शन। आई होप बेटा यू आर गेटिंग इट, जो मैं अपने बताया आपको एग्जाम्पल्स, आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, अब आइए यहाँ, अब देखिए, अब इसको हम नाम दे रहे हैं। देखिए यहाँ जो मैंने बोला था साई, हाँ, तो साई समझिए वो जो पार्टिकल हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो तरीके के पार्टिकल हैं। एक वो पार्टिकल जो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे टकराने जा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन करने वाले हैं। तो ए टाइप वो मॉलिक्यूल हैं जो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे कोलाइड कर रहे हैं, और जो बी टाइप वो हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कोलिजन, पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में अब अट्रैक्शन है। बी वाला नहीं चाहता कि ए उतनी तेजी से कोलाइड करे, उसको चोट लगे। सो क्या है, ठीक है, देर आर यहाँ पे मैंने लिखा है देर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, हमने पता है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन विच इज कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उसको हमने बोला ए टाइप। अदर विच इज बिहाइंड इट, दैट इज बी, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोलिजन।
so the intensity of collision will be reduced, therefore its pressure will also be reduced. pressure भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, राइट. सो दिस मीन्स, ठीक है, दिस मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है ना. अब क्या होगा, पीसी इज इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी माइनस एनबी. उससे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सच दैट इज इट इज इक्वल टू आइडियल, क्योंकि आइडियल ज्यादा था. ठीक है ना. पीसी क्या है, प्रेशर करेक्शन है. अब देखिए यहाँ पीसी किस पे डिपेंड करेगा, पीसी डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ या कितनी वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने ए के हैं, और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम किसके हैं, बी के हैं. तो क्या है जो पीसी होगा स्टूडेंट, द पीसी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्राइकिंग टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, मतलब ए टाइप, दैट इज एन बाई वी. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. और पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द कोलिजन, दैट इज बी टाइप, एन बाई वी. सो दिस मीन जो पीसी होगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टाइप इंटू बी टाइप हो जाएगा. तो एन बाई वी, एन बाई वी, तो पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमने एक और कांस्टेंट यूज किया ए, तो पीसी क्या हो गया, ए इंटू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमने यहाँ पे पीसी की वैल्यू पुट कर दी. ठीक है ना. और हमने जब पीसी की वैल्यू पुट करी तो इसको हमने इधर ले गए हम. ठीक है ना, ये इक्वेशन थी, इसको हम इधर ले गए तो इक्वेशन आ गई पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. और ये एनआरटी बाय एन माइनस बी था, इसको वी को इधर ले गए हम, तो रीअरेंज कर दिया, तो पी हो गया पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी. इसी को क्या कहते हैं, रियल गैस इक्वेशन या वेंडरवाल गैस इक्वेशन. ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, दिस इज फॉर एन मोल. अगर 1 मोल के लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाय पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, बी माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी हो जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, ये प्रूफ क्या है बेटा, प्रूफ थोड़ा है ये तो हमने क्या करा, ये तो आपको पूछ सकता है कि डिराइवेट प्रेशर करेक्शन बताइए, ये सब गिवन है एनसीईआरटी में. हाँ ठीक है, तो ये सब आ सकता है स्कूल में. ठीक है, राइट. अब ए को क्या कहते हैं, ए जैसे हमने बी को बोला था, बी इज वेंडरवाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन, सेम इज ए इज वेंडरवाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन. क्या बोलते हैं, वेंडरवाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन. अब ए